बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीएलपी के चीफ साद रिजवी को रिहा कर दिया गया है और आपकी स्क्रीन पर मनाजिर भी चल रहे हैं। जिस तरह टीएलपी ने अपने आप को ग्रास रूट लेवल पर इस वक्त मजबूत किया है, अगले इलेक्शन में जो भी इनके साथ इत्तेहाद करेगा, अगर इत्तेहाद होता है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई भी कोशिश कर रही है, नून लीग का एक धड़ा भी इनसे बातचीत करने को तैयार है, तो आप जहन में रख लीजिएगा मुखालिफ बिल्कुल सफाया हो जाएगा। टीएलपी अगले इलेक्शन में कम अज कम इस वक्त जो एस्टीमेट सामने आ रहा है कि 70 से 80 लाख के करीब इनका वोट बैंक है, और शायद ये बढ़ भी सकता है। डिपेंड करता है कि ये किस तरह अपनी कैंपेन चलाते हैं, तहरीक चलाते हैं। और जहन में रखिएगा, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जब हालिया इनका लॉन्ग मार्च जारी था, तो उस वक्त एक अहम तरीन ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि आप टीएलपी के साथ अपने मामला दुरुस्त कर लें, क्योंकि जो आग नवाज शरीफ के खिलाफ लगी है, अगर आपके खिलाफ लग गई तो आप समझ लीजिए आपकी 40 से 50 सीटें यानी निकल जाएंगी। जाहिर सी बात है, देखिए एक मुआहदा हुआ था इनके साथ, टीएलपी के साथ। आप या तो मुआहदा ना करते। अब आपके वुज़रा आधे कह रहे हैं इमरान खान को पता नहीं था, आधे कह रहे हैं मैंने इमरान खान की मर्जी से। फवाद चौधरी कह रहे थे कि इनको भारत की हमायत हासिल है। यानी एक पूरे लेवल पर कैंपेन चली है और पूरे पीटीआई के अंदर 3-4 ग्रुप्स बन गए थे। अब इमरान खान ने फैसला क्या किया? इमरान खान ने बिल्कुल सही फैसला किया। इमरान खान ने बिल्कुल इस लेवल पर जाकर सही फैसला किया, क्योंकि अगर ये इस्लामाबाद पहुंच जाते तो आप ज़हन में रखिएगा, इस दफ़ा वो मामला नहीं था कि शायद ये वहाँ जाते, और ना ये फजलुर रहमान के लोग हैं। इन लोगों ने अगर बैठ जाते, इनको अगर पूरा साल भी बैठना पड़ता। इवन के सिखों को इनसे सीखना चाहिए कि आपने अगर भारत के खिलाफ किसानों ने कैंपेन चलाई थी तो बीच राह में आप उनको ना छोड़ पाते। अगर ये जाकर बैठ जाते तो फिर इमरान खान की हुकूमत के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाने थे, जो ऑलरेडी उनके लिए मसाइल इस वक्त डिफरेंट सेक्टर से पैदा किए जा रहे हैं, और उनकी हुकूमत गिराने की एक से बाद एक कोशिश होगी जिसमें अपोजिशन शामिल है। अब देखिए होने क्या जा रहा है। अब होने ये जा रहा है कि पंजाब का पूरा मंजरनामा और पूरे मुल्क का भी मंजरनामा बदलने जा रहा है। अब ये काम क्या करेंगे? टीएलपी अब ये काम करने जा रही है। देखिए सोशल मीडिया पर ये बड़े मजबूत हो गए हैं, शायद कोई भी इतना वेल ऑर्गेनाइज नहीं है जितने ये हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एलिमेंट ये है कि देखिए अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई है। अगर लेट से 2 साल बाद इलेक्शन होते हैं, 2.5 साल बाद होते हैं, तो अफगान तालिबान अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। वहाँ पर माशी सूरत हाल बेहतर हो चुकी होगी, चाइना की इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ के असरात अब आएंगे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में डिमांड होगी कि कोई मजहबी जमात। अब जानते हैं कि टीएलपी के जितने चीफ गुजरे हैं, चाहे वो फॉर्मर चीफ खादिम रिजवी हो या करंट उनके चीफ साद रिजवी, ये सपोर्ट करते हैं अफगान तालिबान को, और अफगान तालिबान को सपोर्ट करते हैं, उनके निज़ाम को सपोर्ट करते हैं। अब जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी तबका है, अब ये पहली मर्तबा देखने में आ रहा है कि मजहबी तबका जो कभी जमात इस्लामी को वोट देता था, अब वो असल में बटा हुआ था। ये पहली मर्तबा ऐसा है कि मजहबी तबका हर फिरके से वो ये चाह रहा है कि जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर एक इस्लामिक एलिमेंट आए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी आने चाहिए। और देखिए इनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है, ग्रास रूट लेवल के ऊपर इन्होंने जो वोट बैंक बनाया है, शायद पिछले इलेक्शन में उस लेवल की वो कैंपेन नहीं करे। अब वो जो कैंपेन करने जा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल पर उन्होंने कैंपेन करनी है। तमाम सियासी जमातों को पता है कि जिसका साथ इनको मिलता है, कम अज कम आप समझ लीजिए 30 to 40% वोट वो उसका तोड़ देंगे। यानी जाहिर सी बात, अब जिनके मुखालिफ खड़े होंगे, अब पीटीआई के खिलाफ इनकी जमात में एक धड़ा है, वो कहता है कि हमें पीटीआई के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, नून लीग के साथ नहीं करना चाहिए। अगर इन्होंने सोलो फ्लाइट ली, तब भी ये जाते जाते किसी ना किसी जमात को नुकसान पहुंचाएंगे, और इवन की ऐसी भी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि किसी ना किसी जमात को इनकी वजह से भारी शिकस्त का सामना करना पड़े। इमरान खान ने फैसला ठीक किया था कि एक तो इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। देखिए आप किसी भी जमात को जिनकी पाकिस्तान के अंदर ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बड़ी तंजीम हो, आप उनको कि इनको भारत से फंडिंग आ रही है, फलाना आ रही है, और फिर उसके बाद आप उनके साथ डील करें, डजंट मेक एनी सेंस। अब इस सूरत हाल के अंदर टीएलपी के पास जो हथियार है वो ये है कि उन्होंने आकर अगले इलेक्शन के लिए राह हमवार करनी है। अब ना तो वो कलदम रहे हैं, ना उनके लीडर को नज़रबंद किया जा रहा है।
अब उनके पास एक स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ये है कि अगर उन्होंने पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर मजहबी और इंटेलेक्चुअल भी वोट बैंक अपनी तरफ ले लिया, यानी मिसाल के तौर पर अगर उन्होंने पाकिस्तान के तबके को कह दिया है कि हम पाकिस्तान में चीज़ें इस्लाहात बेहतर कर सकते हैं, अब सूद की वजह से मामला ख़राब, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, तो सूरत हाल पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा बदल जाएगी कि इनका वोट बैंक बढ़ जाएगा। अब दूसरी जानिब एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, बाहर की जो कुव्वतें हैं वो किसी तरह पाकिस्तान में चाहे छोटे लेवल पर हो बड़े लेवल पर हो, वो मजहबी किसी भी लेवल पर, इवन के फजलुर रहमान अमेरिका के समझ लीजिए इत्तेहादी हैं, लेकिन वो फजलुर रहमान को भी वजीर आज़म नहीं देखना चाहते। उसकी रीज़न ये है, इवन के विकीलीक्स में आया था कि फजलुर रहमान ने उनको कहा है कि आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, तब भी वो नहीं माने थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में ये बुनियाद पड़ गई कि मजहबी तबके की हुकूमत आ गई तो फिर उसके बाद आप भूल जाइएगा कि अमेरिका या इसराइल के मफादात में कोई मामलात होंगे। सूरत हाल के अंदर इनका जो मामला है वो अब होने जा रहा है बिल्कुल डिफरेंट। देखिए इस वक्त नून लीग अब एक धड़ा है जो इनसे मामला तय करने की कोशिश करे। अब जो TLP के अंदर मुखालफत है कि हमें बात नहीं करनी चाहिए, उनके जो लीडरान है वो अपने लोगों को ये बता रहे हैं कि देखिए अब हम उभरती हुई सियासी एक जमात है, साथ मजहबी एलिमेंट भी है, तो हमें सबके लिए दरवाजे खुले रखने चाहिए, बातचीत सबसे होनी चाहिए। आप बातचीत करें, फैसला हम बाद में करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अगर लेट से इमरान खान की पार्टी PTI और उनका एक जो ग्रुप है वो TLP के साथ इत्तेहाद करता है तो पंजाब के अंदर हुकूमत वो आसानी से बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि TLP के इत्तेहाद की वजह से मुखालिफ पार्टी का काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक टूटने का खदशा है। और इवन कि जिन जगहों पर अगर PTI समझती है कि हम कमज़ोर हो, इनको खड़ा करते हैं, ये तब की बात है कि जब इनके साथ मामला है। अभी इनकी जो रिहाई है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा असर डालने जा रही है, आप इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। वेल ऑर्गेनाइज है। आप सोच लें कि अगर कोई धरना करता है या किसी जगह जलसा करता है, उसके लिए उनको पैसा चाहिए, इनको आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती। ये काम क्या करते हैं कि आप एक सिर्फ इनके कोई भी लीडर, देखिए मजहबी जो लीडर होते हैं वो इसीलिए ज़रा आगे होते हैं हमेशा से, चाहे वो इंडिया में हो, इंडिया में भी मज़हब की बुनियाद के ऊपर वो हिंदुत्व को आगे लेकर चलते हैं, यहाँ पर भी अफगान तालिबान और दुनिया भर में मज़हब की बुनियाद पर आप किसी को भी कहेंगे वो बगैर पैसे के लालच के आ जाता है। अब मिसाल के तौर पर अगर इन्होंने कह रहे हैं हमें मीनार पाकिस्तान जलसा करना है, ये 10 दफ़ा भी कहेंगे पूरा मीनार पाकिस्तान ये भर सकते हैं, इनकी इतनी कैपेसिटी है कि लोग इनके साथ काम करने को तैयार है। तो इस सूरत हाल के अंदर अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसके तहत हमें ये नहीं करना कि आने वाले वक्त के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट हो जिसमें हमारे पुलिस वाले बेचारे शहीद हो या इनके कोई लोग मरे या आम लोगों को नुकसान हो या कारोबार तबका बंद हो, क्योंकि अब कारोबारी तबका भी तंग आ गया ये धरनों से, ये लॉन्ग मार्चों से, और ये आगे कारोबार नहीं चले। तो इस सूरत हाल के अंदर जो मामला था उसको समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर साद रिजवी की जो रिहाई है इस वक्त वो बड़ा एक इम्पैक्ट डालने जा रही है पूरे के पूरे खत्ते के ऊपर, और जो जो इनकी राह में आता है, क्योंकि इनके पास एक बड़ी ताकत है। अगर किसी हलके के अंदर ये खड़े हो जाते हैं तो आप देखिएगा कम से कम वहाँ से 30% तक ये वोट ले जाने की सलाहियत रखते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि 10, 15, 20% से ही फैसला हो जाता है कि कौन जीत रहा कौन हारा है। तो ये एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।